तो नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नाटो देशों की नाराज़गी के बाद ट्रंप ने अपना सूर बदल लिया है। ब्रिटिश सैनिकों की उन्होंने तारीफ करी है और उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में जो शहीद हुए हैं वो एक महान योद्धा थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रंप के इस बदले हुए सूर के ऊपर बात करने वाले हैं। अफगानिस्तान युद्ध में नाटो की भूमिका पर विवादित बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। शनिवार को उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की तारीफ करते हुए अफगानिस्तान युद्ध में उनकी कुर्बानियों को याद किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर लिखा था कि ब्रिटेन के महान और बेहद बहादुर सैनिक हमेशा अमेरिका के साथ रहेंगे। तो एक तरह से ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में 457 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे, कई गंभीर रूप से घायल भी हुए थे और वे दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में शामिल थे। ट्रंप का यह बयान उस समय विवाद में आया था जब उन्होंने इस हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा था कि नाटो देशों ने अफगानिस्तान में सीमित भूमिका निभाई और फ्रंट लाइन से दूर रहे। उनकी इस टिप्पणी से नाटो के सहयोगी देशों ने काफ़ी नाराज़गी दिखाई थी। आप सभी लोग ट्रंप के द्वारा ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट के माध्यम से ये जो डिप्लोमेसी चलाते हैं, इसका ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है, द ग्रेट एंड द वेरी ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम will always be with the United States of America in Afghanistan. 457 died, many were badly injured, and they were among the greatest of all warriors. It's a bond too strong to ever be broken. ये ऐसे ही जो है बड़ी बड़ी बातें करके जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन ने ट्रंप के बयान को अपमानजनक बताया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने ट्रंप के बयान को अपमानजनक और बेहद आपत्तिजनक बताया था। अफगानिस्तान युद्ध में हिस्सा ले चुके प्रिंस हैरी ने भी कहा कि नाटो सैनिकों की कुर्बानियों को सम्मान और सच्चाई के साथ याद किया जाना चाहिए। स्टारमर ने शनिवार को ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत भी उन्होंने की थी। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बातचीत में अफगानिस्तान में साथ लड़ने वाले ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों की बहादुरी और बलिदानी पर चर्चा भी हुई थी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था और अल-कायदा के आतंकियों ने 4 यात्री विमानों को हाईजैक किया हुआ था। इनमें से 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स की जुड़वां इमारतों से टकराई थी और एक विमान पेंटागन से और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में जाकर के गिरा था। इन हमलों में करीब 3000 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इसके बाद अमेरिका ने इसे सिर्फ आतंकी हमला नहीं बल्कि अपने देश के ऊपर सीधा युद्ध बताया था और इसी के बाद अमेरिका ने नाटो से औपचारिक मदद मांगी थी। नाटो ने पहली बार अपने इतिहास में आर्टिकल 5 लागू किए थे। इस आर्टिकल के तहत यह माना जाता है कि संगठन के किसी एक सदस्य पर यदि हमला होता है तो सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। आर्टिकल 5 लागू होते ही ब्रिटेन, इटली, डेनमार्क और नाटो के कई सदस्य और साझेदार देश अमेरिका के समर्थन में अफगानिस्तान पहुंचे। अमेरिका का कहना था कि अल-कायदा को अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन मिला हुआ है। इसके बाद करीब 20 साल तक नाटो देशों की सेनाएं अमेरिकी फौज के साथ अफगानिस्तान में रही और युद्ध लड़ती रही। इस दौरान हजारों विदेशी सैनिक मारे गए थे, वहाँ पर तैनात किए गए थे और सैकड़ों सैनिकों ने अपनी जान भी गंवाई थी। नाटो अगर हम लोग एक नज़र में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने 1947 में मार्शल प्लान पर दस्तावेज करते हुए 4 अप्रैल 1949 इसकी स्थापना की। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक तरह से सैन्य गठबंधन है और इनकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। महासचिव इनके मार्क रूटो रहे हैं और इनकी कुल सेना बताई जाती है कि 30 लाख से भी अधिक है। इनका रक्षा बजट 2014 में 1300 अरब डॉलर का रक्षा बजट था। नाटो ने अफगानिस्तान में 2 अभियान चलाए थे। अफगानिस्तान में नाटो के तहत मुख्य रूप से 2 बड़े अभियान किए गए थे, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क सहित दर्जनों
देशों के हजारों सैनिकों ने हिस्सा लिया था। पहला और सबसे बड़ा अभियान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल यानी कि ISAF था, जो 2001 से 2014 तक चला था। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आदेश पर शुरू किया गया था और 2003 से नाटो ने इसका नेतृत्व संभाला था। ISAF का मकसद अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करना, सुरक्षा प्रदान करना और तालिबान या अल कायदा के खिलाफ लड़ाई में मदद करना था। इस मिशन में अधिकतम 1,30,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात थे, जिसमें 51 नाटो और पार्टनर देश शामिल थे। दूसरा अभियान रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन था, जो 2015 से 2021 तक चलाया गया था। यह गैर लड़ाकू मिशन था, जिसमें अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण, सलाह और सहायता दी जाती थी। इसमें भी नाटो के 36 देशों के लगभग 9,000 से 17,000 सैनिक शामिल रहे। इस अभियान में ब्रिटेन के 457 सैनिक, कनाडा के 159, फ्रांस के 90, जर्मनी के 62, पोलैंड के 44 और डेनमार्क के 44 सैनिक शहीद हुए थे। और ट्रंप के इस बयान के ऊपर यूरोपीय देश का कहना है कि हमने साथ मिलकर लड़ाई की थी और इसे नहीं भुलाया जा सकता है। डच के विदेश मंत्री डेविड वैन विल ने ट्रंप के बयान को झूठा बताया। पोलैंड के पूर्व विशेष बल कमांडर और रिटायर्ड जनरल रोमन पोल्को ने कहा कि ट्रंप ने हद पार कर दी है। और हाँ, बिल्कुल इन्होंने हद तो पार कर ही दी है, कब उनकी आत्मा जागेगी। उन्होंने कहा, हमने इस गठबंधन के लिए खून बहाया, अपनी जानें दी, हमने साथ मिलकर लड़ाई की और सभी घर नहीं लौटे। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने कहा कि पोलैंड के बलिदान को भी भुलाया नहीं जा सकता और इसे कमतर नहीं दिखाया जा सकता। ब्रिटेन के पूर्व MI6 प्रमुख रिचर्ड मूर ने कहा कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने CIA के बहादुर अधिकारियों के साथ खतरनाक मिशनों में काम किया और अमेरिका को अपना सबसे करीबी सहयोगी माना। ट्रंप के बयान पर ब्रिटेन के लिबरल डेमोक्रेट्स नेता एड डेवी ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने वियतनाम युद्ध में ड्राफ्ट से बचने के लिए 5 बार छूट ली थी। वे दूसरों के बलिदान पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ट्रंप के विवादित बयान देने के बाद जो है नाटो देशों की नाराज़गी के बाद ट्रंप ने थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की बात कही है। हालांकि मामला अभी तक पूरा सुलझा नहीं है, अभी भी ये मामला काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ नज़र आ रहा है। तो साथियों, देखते हैं आगे और क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद।